आज हम यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी का सामान्य परिचय देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि भारतवर्ष को किन किन नामों से जाना गया। तो प्राचीन नाम की बात करें तो इनको आर्यावर्त कहा गया। ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा भारत को, यूनानियों ने इंडिया कहा और प्राचीन परंपरा के अनुरूप भारतवर्ष कहा गया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त था। ईरानियों ने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने इंडिया कहा और प्राचीन परंपरा के अनुरूप भारतवर्ष कहा गया। आकृति की बात करेंगे तो चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। स्थिति की बात करेंगे यानी कहाँ पर स्थित है, तो ये दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है, यानी एशिया में स्थित है, वो भी कहाँ पर? दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है ये। तो यहाँ पर हमने आकृति देखी, चतुष्कोणीय है और स्थिति है कहाँ पर? दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ध्यान रखना है, क्षेत्रफल से क्वेश्चन आता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। तो ध्यान रखना है, समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग कितना है? 2.4%। और भारत में संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या निवास करती है वो कितनी है? 17.5%। तो यहाँ पर हम देखें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्रम कौन सा है, तो दूसरे क्रम पर आता है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या पहले स्थान पर है चाइना, उसके बाद आता है भारत। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार है ये बात। भारत के उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें तो वो कितना है? 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करें तो वो है 2,933। तो ये याद रखना है, उत्तर से दक्षिण विस्तार अधिक है यानी 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम विस्तार उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा कम है यानी 2933 किलोमीटर है। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है और दक्षिण बिंदु को क्या कहा जाता है। तो उत्तरी बिंदु को कहा जाता है इंदिरा कोल और दक्षिण बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम भी मिलता है पिगमेनियन पॉइंट या पार्सन बिंदु। तो ये भी ध्यान रखिए, दक्षिण बिंदु को कहा जाता है पिगमेनियन पॉइंट या पार्सन बिंदु या फिर इंदिरा पॉइंट, और उत्तरी बिंदु को कहा जाता है इंदिरा कोल। इसी प्रकार से पूर्व पश्चिम के बिंदु पूछे जाते हैं। तो पूर्व का जो अंतिम बिंदु है वो है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिम का जो अंतिम बिंदु है वो सरक्रिक गुजरात में स्थित है। गोरमोता ये गुजरात में स्थित है, ध्यान रखना है। और पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है? 2933 किलोमीटर। और नेक्स्ट हम बात करें कि मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी के पास है केप कोमोरिन। तो जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल, जो दक्षिण बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और बात करें मुख्य भूमि यानी जहाँ से भूमि लगती है उसकी दक्षिण बिंदु की बात करें तो ये कन्याकुमारी के पास पड़ता है केप कोमोरिन। और पूर्वी बिंदु की बात करेंगे, जो पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिमी बिंदु सरक्रिक में पड़ता है कच्छ में, जो कि गुजरात में है, गोरमोता। तो ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि भारत का स्थान कौन सा है विश्व में बड़े देशों में, यानी विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सभी जानते हैं रूस है। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हम याद रखेंगे इनको। और भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है, इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा देश तो रूस हो गया, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर आता है भारत। आप इस क्रम को ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जो कि विश्व के सबसे बड़े देशों की ट्रिक रहेगी। तो ट्रिक है, रुक अमेरिका चीन की बा आ रही है भारत। ठीक है, रुक अमेरिका चीन की बा आ रही है भारत। रुक से यानी रू से रूस, कैसे कनाडा, अमेरिका अमेरिका, चीन चीन, बा
उस चीन की बा आ रही है, बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और आ रही है, कहाँ आ रही है, भारत आ रही है। तो रुख अमेरिका, चीन की बा आ रही है, भारत। तो आज के वीडियो में हमने इंडियन ज्योग्राफी का सामान्य परिचय देखा। तो प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश बना है वो दादर नागर हवेली बना है, और दमन और दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को। तो प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।